अमेरिका का झूठ दुनिया के सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं, यह बात भी अब एक तरह से सबके सामने आ गई है। और किस तरह से मगरबी मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाता है, यह चीज भी अब एक तरह से आश्कार हो गई है। यानी अमेरिका का झूठ अब सबके सामने है। दरअसल अमेरिका के झूठ की बात हम क्यों कह रहे हैं? आपको याद होगा कि अमेरिका ने इससे पहले दावा किया था, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उस वक्त अमेरिका ने बड़ा दावा किया था कि अमेरिका के सबसे मजबूत B-2 बॉम्बर ने ईरान के अंदर घुसकर कुम शहर और अस्फहान, जो बहुत मजबूत शहर हैं, कुम शहर की पहाड़ियों के काफी नीचे जहां पर एटमी तंसीबात एक तरह से ईरान की है, उन्हें अमेरिका ने तबाह बर्बाद कर दिया है, उन्हें खत्म कर दिया है, नेस्तो नाबूद कर दिया है। और यह बयान अमेरिका की तरफ से आया था, यह बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया था। अब सवाल यह उठता है कि जब 6 महीने पहले, 1 साल पहले अमेरिका यह काम कर चुका है, ईरान को इतना बड़ा झटका दे चुका है, ईरान की जो एटमी तंसीबात हैं, जो एटमी हथियार हैं, असलहे हैं, उन्हें एक तरह से तबाह बर्बाद कर चुका है, अमेरिका के B-2 बम्बर के जरिए कुम शहर पर हमला किया गया है, ठीक उसी पहाड़ी पर हमला किया गया जिसके नीचे एटमी तंसीबात रखी गई हैं। तो फिर अब इजराइल और अमेरिका आखिर इस बात को क्यों दोहरा रहे हैं कि ईरान के अंदर एटमी हथियार है? जब एटमी हथियार अमेरिका ने तबाह कर दिए, जब B-2 बम्बर से हमला किया गया, जब B-2 बम्बर ने कुम की जो पहाड़ियां हैं जिसके नीचे एटमी हथियार रखे हुए ईरान के, उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया है, तो फिर अब अमेरिका और इजराइल ईरान क्यों अमेरिका और जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि ईरान के अंदर एटमी हथियार है? जब B-2 बम्बर ने ईरान के एटमी हथियार तबाह कर दिए हैं, तो अब ये कौन से हथियार हैं जो ईरान के पास आ गए हैं? क्या ईरान इतनी मजबूत ताकत है? क्या ईरान टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया है कि एक तरफ उसके एटमी हथियार तबाह किए B-2 बम्बर ने और दूसरी तरफ ईरान ने फिर से एटमी हथियार बना लिए हैं? दरअसल यह सिर्फ और सिर्फ झूठ है, अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का झूठ है, इजराइल का प्रोपेगेंडा है, जो अब दुनिया एक तरह से समझ चुकी है। अब सच्चाई सामने आ रही है। या तो डोनाल्ड ट्रंप यह कहें कि जो इससे पहले B-2 बम्बर वाले हमले वाला जो बयान था वो सरासर झूठा था, या डोनाल्ड ट्रंप अब कहें जो अब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है यह दरअसल झूठ है। तो अब अमेरिका का जो झूठ है, डोनाल्ड ट्रंप का जो झूठ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ अक्सर कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं और फिर उनके सामने सच्चाई और झूठ और इंसाफ ये कोई मायने नहीं रखता है। इस्लामी ममालिक को परेशान करने के लिए, ईरान जैसे मुल्क को परेशान करने के लिए, ईरान जैसे मुल्क पर एक तरह से पाबंदियां लगाने के लिए अमेरिका और मगरबी जो ताकतें हैं वो हमेशा झूठ का सहारा लेती रही हैं। चाहे मोसाद की बात कर लीजिए, इजराइल की बात कर लीजिए, या इसी तरह से अमेरिका की जो एजेंसियां हैं, हमेशा झूठ के सहारे एक तरह से कहीं ना कहीं इस्लामी ममालिक और खासतौर से ईरान को दबाने की कोशिश की जाती है। और इस बार अमेरिका का जो झूठ है, जो काला चिट्ठा है, वो बिल्कुल दुनिया के सामने है। अगर अमेरिका ने उस वक्त B-2 बम्बर से ईरान के एटमी जो ठिकाना है उसे तबाह कर दिया था, तो अब ईरान के पास कौन से एटमी हथियार हैं जिस पर पाबंदी की बात अमेरिका कर रहा है? और अगर अब अमेरिका पाबंदी की बात कर रहा है, इसका मतलब उस वक्त अमेरिका ने सिर्फ प्रोपेगेंडा किया था, ईरान पर कोई हमला नहीं किया गया था, या ईरान के अंदर कुम शहर की पहाड़ियों के नीचे जो बताया जाता है कि कैसों मीटर के नीचे गहराई में एक तरह से एटमी हथियार ईरान के हैं, अगर मतलब B-2 बम्बर एक तरह से वहां पर नाकाम हो गया, तो अब सच्चाई क्या है ये तो अमेरिका जानता है, या अमेरिका सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि उसके पास एटमी हथियार नहीं है, उसने कोई एटमी हथियार नहीं बनाए हैं। दुनिया के सामने जो सच्चाई है उसने एक तरह से बताया है। और इससे पहले जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं जो सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए, चेकिंग करने के लिए ईरान पहुंची माजी में, ईरान दुनिया के सामने वो सभी चीजें एक तरह से हैं कि ईरान के अंदर जो एजेंसियां पहुंची थी मगरबी सरकारों की या फिर मगरबी ताकतों की
थी या फिर अमेरिका और इजराइल की जो एजेंसियां वहां पर पहुंची थी वो दरअसल खाली हाथ लौटी थी। उनके हाथ कुछ नहीं लगा था, क्योंकि ईरान कहता रहा है कि एटमी ताकत उसके पास या एटमी हथियार तंसीबात उसके पास नहीं है। और ईरान ने यह भी कहा कि एटमी हथियार अगर वो बनाएगा या उसका बनाने का मंसूबा है तो वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए वो एक तरह से बनाएगा। क्योंकि क्या सिर्फ एटमी हथियार पर अमेरिका की इजारादारी है? क्या एटमी हथियार सिर्फ इजराइल रख सकता है? क्या जो अपने आप को दुनिया का दादा कहते हैं, अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, क्या सिर्फ उनकी दादागिरी चलेगी? क्या सिर्फ अमेरिका ही जो है वो एटमी हथियार रख सकता है? तो बड़ा सवाल यह है। और यहां पर अब अमेरिका का जो झूठ है वो खुलकर सामने आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का झूठ एक तरह से खुलकर सामने आ गया है। और यह बात पता चल गई है कि किस तरह से मगरिब की ताकतें, किस तरह से अमेरिका और इजराइल प्रोपेगेंडा करते हैं, किस तरह से इस्लामी ममालिक और मुस्लिम ममालिक को परेशान किया जाता है, किस तरह से ईरान पर सिर्फ असलहे की पाबंदी लगाने के लिए, ईरान पर माशी पाबंदी लगाने के लिए किस तरह से झूठ एक तरह से बुना जाता है, झूठ की बुनियाद रखी जाती है और उसी बुनियाद के नाम पर, उसी बुनियाद पर एक तरह से इस तरह की कार्रवाई की जाती है, जहां पर हजारों मासूम लोग मारे जाते हैं। यही कुछ गजा में हुआ, यही कुछ मगरिबी किनारे में हुआ। ऐसी ही तस्वीर इराक में भी देखने को मिली। इसी तरह से मिस्र पर हमला किया गया, इसी तरह से लबनान को निशाना बनाया गया और अब ईरान को तो एक लंबे वक्त से परेशान किया जा रहा है। लेकिन शायद दुनिया में तनहा ताकत ईरान है जो डटकर इस प्रोपेगेंडे का सामना करती है। ईरान के अंदर जो मोसाद के जासूस हैं उन्हें वक्फे वक्फे से ईरान के अंदर सजा दी जाती है। ईरान बहुत अच्छे से जानता है कि मगरबी ताकतें किस तरह से प्रोपेगेंडा कर रही हैं, मगरबी ताकतें किस तरह से ईरान को मिटाने के लिए झूठ का इस्तेमाल कर रही हैं। और दुनिया ये सब कुछ जानती है, लेकिन फिर भी दुनिया खामोश है। और एक बार फिर से अमेरिका का जो झूठ है वो दुनिया के सामने आ चुका है। और यह झूठ बिल्कुल आप देखिए कि इसकी एक मिसाल भी मौजूद है। तमाम चीजें दुनिया के सामने है। यानी अगर एटमी हथियार ईरान में मौजूद हैं तो उस वक्त जो 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले इजराइल ने जब हमला किया था, या B-2 बम्बर के जरिए जो कुम शहर पर हमला किया गया था, या तो वो हमला एक तरह से झूठ है, या फिर अब जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो एक तरह से झूठ है। तो अमेरिका और मगरबी ताकतें झूठ का सहारा लेती हैं और हमेशा से वो झूठ बोलती रही हैं। लेकिन इस बार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का झूठ पकड़ लिया गया है और दुनिया ने अमेरिका का जो असली चेहरा है, यहूदियों का जो असली चेहरा है, इजराइल और बेन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, इस पूरे ग्रुप की जो मंशा है वो दरअसल अब दुनिया बहुत अच्छे से समझ चुकी है।